खटकोला से खोतीला तक 7 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च होना था। साथ ही रिवाइज एस्टीमेट के बाद 8 करोड़ 40 लाख यानी कि 9 करोड़ के आसपास पहुंच गया। परंतु खटकोला ये आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से बच्चे गुजर रहे हैं, छोटे छोटे मुन्ने बच्चे रोज खोतीला के लिए जाते हैं, रोज स्कूल के लिए आते हैं। स्थिति बड़ी गंभीर है। साथ ही एक शव भी इस रास्ते से लाया जा रहा है जो कि कब्रिस्तान के लिए जा रहा है। मुस्लिम व्यक्ति का शव है और कब्रिस्तान की तरफ रवानगी है। परंतु देखिए किस भयंकर परिस्थिति में शव को लाया जा रहा है। 4 लोगों की स्थिति नहीं है कि शव को उठा सके, 4 लोग कंधा दे सके, ऐसा रास्ता बना के छोड़ दिया गया है। 8 करोड़ 40 लाख रुपया जब खटकोला में आपने खर्च किया है तो रास्ते को भी थोड़ा सुधारीकरण हो सकता था। देखिए किस तरह सीढ़ियां हवा में लटकी है, ऐसा लग रहा है जैसे एरोप्लेन का रास्ता बनाया गया हो। और उसके बाद की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। इस रास्ते से छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गुजरते हैं, बूढ़े गुजरते हैं और बीमार व्यक्ति को लाया जाता है, शवों को लाया जाता है। स्थानीय स्तर पर सिलेंडर, गैस, खाद्यान्न की सारी आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। परंतु सोचनीय और विचारणीय है कि इतने ब्लॉक कंक्रीट के जब इतने ब्लॉक लगाए गए तो क्या ये रास्ता 10 मीटर का रास्ता धारचूला की तरफ नहीं बन सकता था? ये बड़ी विडंबना है। सिंचाई विभाग द्वारा 8 करोड़ 40 लाख रुपया जो कि खोतीला के हिस्से का पैसा भी इस घटकोले के नाले में खर्च कर दिया गया है। इसकी जांच नितांत आवश्यक है। और क्यों आखिर इस सुनसान गधेरे को बचाने का प्रयास किया गया? साथ ही ऊपर के अगर मकान बचाए जाते, इस लेयर को ऊपर तक लिया जाता तो शायद घटकोला के कुछ मकान बच जाते, यानी घटदार के कुछ मकान बचते। परंतु स्थिति बड़ी विकट है। देखिए छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह से रास्ते से जा रहे हैं और ये रास्ता भी चलने योग्य बिल्कुल नहीं है। मैं इस वक्त खोतीला के उस भयंकर रास्ते में खड़ा हूँ जिस रास्ते में आप लोग चलते हैं। आज एक मृत्यु भी हुई है, जनाजा भी जा रहा है। परंतु ये रास्ता आपदा की भेंट चढ़ा था कई वर्षों पहले और आज तक इस रास्ते में आपदा ही आ रही है। खोतीला व्यासनगर के लोगों के लिए रास्ता है, परंतु इस रास्ते में छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, बड्डे बुढ़े बुजुर्ग सिलेंडर, राशन, पानी सब होते हैं। परंतु इस रास्ते की प्रशासन कहीं सूद नहीं ले रहा है। प्रशासन केवल घटकोला की सूद ले रहा है, उससे आगे प्रशासन नहीं बढ़ पा रहा है। प्रशासन की क्या कमी है कि व्यासनगर के लोगों को छोड़ रखा है, खोतीला के लोग उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। मैं प्रशासन को सचेत करना चाहता हूं कि अगर जनता सड़कों पे आ जाएगी तो आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस रास्ते के लिए सोचना आवश्यक ही है। धारचूला में स्थापित आईटीआई जो कि पूर्व में अस्कोट में संचालित था और बाद में बड़ी मुश्किल से धारचूला में लाया गया और धारचूला का नाम कहीं आईटीआई है, उसको कहीं ना कहीं अस्कोट शिफ्ट करने की सुखबघाट में छात्रों में हलचल मच गई। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हरीश धामी ने तत्काल एसडीएम से मुलाकात कर इसको रोकने की बात कही है। जो बड़े मुश्किल से धारचूला का आईटीआई अस्कोट में संचालित हो रहा था, हम सब के प्रयास से उसको हमने धारचूला यहाँ पर व्यवस्था की थी। पुनः जो आईटीआई के अधिकारी कर्मचारीगण हैं वो अपनी सुविधा को देखते हुए उसको आईटीआई को अस्कोट ले जाने की तैयारी में है। आज मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से इस विषय पर उनसे मुलाकात की है और मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि उस आईटीआई को यहीं धारचूला में अन्यत्र स्थान में, जीआईसी का ऊपर का हॉल खाली है, गरब्यांग का प्राइमरी स्कूल खाली है और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो खाली हैं, वहाँ पर संचालित किया जाए और यहाँ के जो छात्र हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको सुविधा दी जाए। अब वो एकाएक अचानक अपना बोरिया बिस्तर लेके आधे सत्र में अस्कोट तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए मेरा घोर विरोध है और माननीय जिलाधिकारी महोदय को मेरा इसमें मैंने अपना पत्र भी दिया है। धन्यवाद। काली, धौली, गोरी जितनी भी नदियां हैं डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं, इसलिए लोगों से प्रशासन ने सचेत रहने की बात कही है। साथ ही लोगों से निवेदन भी किया है कि आप नदी के किनारे ना जाएं, स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। डैम का पानी भी लगातार छूट रहा है और ऐसे में कहीं ये जो घटकोला का एरिया है ये फिर से किसी न किसी का नुकसान न कर दे, क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है। नेपाल की तरफ प्रोडक्शन हुआ है और हमारे खोतीला की तरफ प्रोडक्शन होना बाकी है और जब तक खोतीला की तरफ कार्य नहीं होता तब तक खोतीला गांव को भारी खतरा इस लाशकू नाले से भी दिखाई दे रहा है। स्थिति बड़ी गंभीर है, पानी लगातार बढ़ रहा है और देखना कि आने वाले समय में कहीं जो 1-2 महीने बरसात के कोई बड़ा नुकसान न कर दें।
डीडीआर के कांग्रेस के युवा अध्यक्ष विक्रम दानू लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वो लगातार जनता की मांग को उठाते रहते हैं और जनप्रतिनिधि होने का पूरा दायित्व निभाते हैं। विक्रम दानू ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि पशु चिकित्सा की नियुक्ति तत्काल मुंशियारी में की जाए, जिससे कि हजारों जानवर जो लंपी की बीमारी से मर रहे हैं उन पर रोकथाम हो सके। उन्होंने कहा अगर इस तरह से पशु चिकित्सक नहीं दिया गया तो हम बड़ा जन आंदोलन लेकर सड़कों पर उतर जाएंगे। दानू जी, तो आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या क्या आपकी मांगे हैं और प्रशासन का क्या कहना है? बार बार हमारे द्वारा पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया था कि मुंशियारी में पशु चिकित्सक अधिकारी और बरम में, मवानी में, तेजम में पशु चिकित्सक अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग को लेकर, पर अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पशु चिकित्सक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे आज हजारों की संख्या में यहाँ सीमांत क्षेत्र के लोगों के गाय, भैंस, बैल बीमार होकर मर गए हैं। आज उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इस संबंध में आज हमारे द्वारा यूथ कांग्रेस के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय मुंशियारी को ज्ञापन दिया गया कि तत्काल जिन जिन व्यक्तियों के गाय मरे हैं उन गरीब परिवारों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही मुंशियारी मतकोट, बरम और तेजम में पशु चिकित्सक अधिकारी की नियुक्ति किया जाए। अगर शीघ्र उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो हम सब प्रभावित परिवार को साथ लेकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम? विक्रम दानू, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष डीडीआर। धारचूला पहुंचे विधायक हरीश धामी, साथ पहुंचे पूर्व सांसद प्रदीप टमटा। डांब अगले धारचूला में आज जो 16 लोगों की मृत्यु नमामि गंगे में चमोली में हुई है, साथ ही गफूर अहमद अंसारी धारचूला की मृत्यु पर भी शोक संवेदना प्रकट की गई और 2 मिनट का मौन धारचूला के डांब अगले में विधायक हरीश धामी के नेतृत्व में रखा गया। मौन के उपरांत हरीश धामी विधायक धारचूला ने आपदा प्रभावित हसरत कुरैशी व अन्य लोगों से मुलाकात करी, साथ ही कार्यकर्ताओं से एकजुटता बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपदा के मानकों के अनुरूप जितना भी पैसा आपको मिलना है हम दिलाएंगे, चाहे विस्थापन की बात हो या अन्य मुद्दे हो, हम सरकार को इस पर हाउस में घेरेंगे। परंतु कहीं ना कहीं सरकार कांग्रेस की नहीं होना उन्होंने बताया कि धारचूला के लिए बड़ा विषम परिस्थिति हो गई है। अगर हमारी सरकार होती तो हम कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बनाते और शायद मुआवजा पुराने दर पे 2013 के दर पे 7 लाख रुपया दिलाने का प्रयास करते। फिर भी हम कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे कि मुआवजे की दर बढ़ाई जाए। विषम परिस्थिति धारचूला की है और जो खटकोला के खोतिला तक कार्य होना था उसकी भी जांच की मांग हरीश धामी ने कहा कि हम रखेंगे कि सिंचाई विभाग ने आखिरी खोतिला में कार्य क्यों नहीं कराया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज।